सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, स्कूल एजुकेशन पोर्टल से लगातार जो भी अपडेशंस आती हैं मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्रेषित करता रहता हूं ताकि आपका काम इजीली बहुत ही आसान हो जाए। तो साथियों, आज मैं बताने वाला हूं कि अपडेटेड स्कूल एजुकेशन पोर्टल पर आप छात्रों की मासिक परीक्षा के अंक कैसे भरेंगे और साथ में भरते हुए आपने क्या क्या सावधानी रखनी है क्योंकि निकट भविष्य में आपको परेशानी न हो। और साथ ही हम स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो के साथ बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि निकट भविष्य में आपका जो स्कूल एजुकेशन पोर्टल पर जो आप डाटा फीड करने वाले हैं वो सब पब्लिक होने वाला है और आपके पब्लिक डोमेन में आपकी मॉनिटरिंग भी पब्लिक डोमेन में होने की संभावना है। इसलिए आपने बहुत ही सावधानी से अपने विद्यालय के बच्चों की प्रोग्रेस को आपने अंकित करना है स्कूल एजुकेशन पोर्टल पे। तो किस तरह करना है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे और आपका काम बहुत ही आसान हो जाए। तो हम लॉगिन पेज पे पहुंच जाते हैं स्कूल एजुकेशन पोर्टल के, जहां पर कि आप यूनिट से लॉगिन कर रहे होंगे। तो मैंने अपने विद्यालय को लॉगिन कर लिया है। तो सबसे पहले आप रेगुलर स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप रेगुलर स्टूडेंट्स को करेंगे और सबसे पहले आप स्टूडेंट डिस्क्रिप्शंस को क्लिक करके देख लेंगे कि मौजूदा जो आपकी स्थिति है 2024-25 में आपके जो बच्चे इनरोल्ड हैं क्या वे सही हैं कि नहीं, उसे देख लेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। इसके बाद ही आप काम करेंगे क्योंकि सेशन 2024-25 का यहाँ दिख रहा है, विद्यालय दिख रहा है और ये आपके बच्चे दिख रहे हैं। इसके बाद ही यदि आपके बच्चों के कुछ त्रुटि है तो पहले ही इसे एडिट करके इसे आप विद्यालय के अनुरूप कर लें। और उसके बाद दूसरा स्टेप होगा रेगुलर स्टूडेंट्स में एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने करना है, स्टूडेंट एक्शंस देख लेना है। स्टूडेंट एक्शंस में आप क्या करते हैं, डिमोट, प्रमोट और ड्रॉप आउट करते हैं। और यहाँ पर आप जैसी 2023-24 आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी क्लास क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर रिकॉर्ड नो रिकॉर्ड फाउंड आना चाहिए। इसका मतलब होगा कि आप सारा काम कर चुके हैं। 23-24 के जो भी बच्चों का आपने प्रमोट, डिमोट या आप ड्रॉप आउट करना चाह रहे थे वो 23-24 से 24-25 में स्थानांतरित हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये आप कंफर्म कर लें। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है, अगर आपने ऐड स्टूडेंट्स करना है डाटा फीड करने से पहले, मंथली डाटा फीड करने से पहले ऐड स्टूडेंट जरूर कर लें। अगर कक्षा 1 में बच्चा आया या 6th में आया या बीच में किसी भी कक्षा में बच्चा आया उसे स्टूडेंट ऐड स्टूडेंट कर लेंगे। करंट सेशन में उसको ऐड कर लेंगे, जो कि आपकी स्टूडेंट ऐड स्टूडेंट्स की मैंने बहुत वीडियो बना रही है, आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख लेंगे। स्टूडेंट लिस्ट भी आप एक बार कंफर्म कर लेंगे कि जो बच्चे आपने प्रमोट किए, यहाँ पर स्टूडेंट जैसे लिस्ट करेंगे तो यहाँ पर टोटल रेगुलर स्टूडेंट यूनिट एंड रेगुलर स्टूडेंट फाइल्ड जो है वो 5-5 जैसे है और यहाँ पर 0 आना चाहिए रिमेनिंग। यदि 0 से बढ़ा हुआ आ रहा है तो या तो बच्चों को देखिए कि आपके बच्चे वहां पर कंफर्म है कि नहीं, या स्कूल डिस्क्रिप्शंस में जाके उसे क्लियर करें और उन बच्चों के अनुरूप उसका डाटा फीड करें। यहाँ पर एक संतुष्ट हो जाए हर एक क्लास के बच्चों को देख के कि वो बच्चे एज प्रेजेंट आपके विद्यालय में है कि नहीं। क्योंकि काम करने से पहले यदि आप इन चीजों को चेक नहीं करेंगे तो आप परेशानी में आ जाएंगे, आप उन्हें क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं 2 बच्चे दिख पा रहे हैं, इनकी व्यू डिटेल्स देख पा रहे हैं। अगर एडिट करना है इन्हें एडिट कर लें या डिलीट करना है तो डिलीट कर लें। और अगर न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है इसी क्लास में तो न्यू रिकॉर्ड आप यहीं पर ऐड कर सकते हैं। वो सीधे जाके स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट में ऐड चला जाएगा आपका होम पेज। उसके बाद रेगुलर स्टूडेंट्स में 3-4 बातें मैंने बता दी। इन्हें कंफर्म होने के बाद आप इनरोलमेंट एट 1 से सेशंस इसे क्लिक करेंगे और जैसे इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी 2 कॉलम खुलेंगे, सब्जेक्ट इनरोल क्लास वाइज, स्टूडेंट सब्जेक्ट इनरोलमेंट। तो पहले क्लास वाइज आप इनरोलमेंट में क्लिक करके कंफर्म कर लेंगे कि वो क्लासेस में वो सब्जेक्ट आपके 24-25 में, जैसे क्लास फर्स्ट करेंगे तो इसमें 3 सब्जेक्ट आपके दिखाई देंगे। मैं ऑलरेडी इन्हें ऐड कर चुका हूँ। आपको ऐड करना भी अगर मैं बताना चाहूँ तो इंग्लिश से जैसे ऐड कर रहा तो यह इंग्लिश के कॉलम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पहुंच गया है इंग्लिश के कॉलम में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये इसको डिलीट करना है तो ये रिमूव कर दें सबमिट करने से पहले। अगर सबमिट भी कर लिया तो आप दोबारा कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन इसको सेशन में एक ही बारी करना है। बात आती है थर्ड क्लास में। थर्ड क्लास में आप जैसे ही पहुंचेंगे यहाँ पर एक संस्कृत और उर्दू अलग आ रहा है, तो आप जैसे इन सबको ऐड कर ले। माना आपके स्कूल में उर्दू ने 3 सभी को ऐड कर दिया मैंने, देखिए मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ इस क्लास में, संस्कृत तक ऐड कर रहा हूँ तो ये सारे देखिए यहाँ पर आ गए, उर्दू यहाँ छूट गया। जिस किसी संस्था में अगर उर्दू है तो उर्दू को भी ऐड कर ले।
और अगर इन्हें रिमूव करना तो यहीं से आप इन्हें रिमूव कर लेंगे, वापस आ जाएंगे और सबमिट कर लेंगे, फाइनल कर लेंगे। तो इस तरह से जब आप इनको कर चुके होंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि क्लास जितनी क्लासेज हैं 24 सेशन 24-25। क्लास फर्स्ट में मैथमेटिक्स हिंदी और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स हिंदी और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट होते हैं, संस्कृत ये 4-5 सब्जेक्ट होते हैं। इस तरह से आप इसे कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद आता है इनरोलमेंट, सब्जेक्ट इनरोल, स्टूडेंट सब्जेक्ट इनरोलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत गलतियां करते हैं। यदि जब तक हम इनको सब्जेक्ट ऐड नहीं करेंगे बच्चों के सापेक्ष, तब तक आपके बच्चों के सब्जेक्ट के टीचर ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पर माना मैं 4th क्लास का बच्चा उठा लेता हूँ, कोई सर्च करता हूँ, यहाँ पर 4th क्लास का बच्चा मेरे पास आया। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट का कॉलम यहाँ खाली दिख रहा है, तो आप ऐड सब्जेक्ट इसे कर लेंगे। यहाँ पर मैं ऐसे क्लास में लेता हूँ जिसमें 2-3 बच्चे हों, जैसे 5th क्लास में मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर हमारे 2 बच्चे हैं, इन्हें सर्च कर लेते हैं, ये 2 बच्चे हैं। तो ऐड सब्जेक्ट, ये ऐड सब्जेक्ट में इस बच्चे का पर्टिकुलर बच्चे के सब्जेक्ट देखिए उसी तरह का कॉलम खुल गया जहां पर सब्जेक्ट वाइज की बात आती है। मैं क्या करता हूं, इन 5 को उठा के ऐड कर लेता हूं और सबमिट कर लेता हूं। यहां पर आपको एक बात देखने को मिलेगी कि आपने जैसे ही सबमिट किया आपका सब्जेक्ट इसमें सबमिट हो गया 5th क्लास का। फिर दोबारा सर्च करता हूं मैं, तो आप देखेंगे 5th क्लास के किसी बच्चे का जो है, किस बच्चे के सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, किस बच्चे के सब्जेक्ट ऐड नहीं हुए हैं। आपको यहाँ पर देखिए ये दिख पा रहा होगा कि आपके सब्जेक्ट इस बच्चे के ऐड हो चुके हैं। यदि आपको लगता है कि गलत सब्जेक्ट ऐड हुए हैं तो यहाँ पर आप डिलीट करके दोबारा प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर एक त्रुटि होती है कि आप एक बच्चे के सब्जेक्ट ऐड करके सीधे इसके डाटा फीड में चले जाते हैं। यहाँ पर गलती मैं बताता हूँ आप क्या कर रहे होंगे कि आप यदि क्लास एक ही बच्चे की क्लास को, एक ही बच्चे को आपने सब्जेक्ट ऐड किया और आप मंथली असेसमेंट में चले गए, स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म को आप बाद में छेड़ेंगे, पहले टीचर्स फॉर सब्जेक्ट को क्लियर कर लेंगे। टीचर फॉर सब्जेक्ट में फिर 5th क्लास, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि मई का दिखा रहा है 2024 5 मतलब मई। यहाँ पर मैं 5th क्लास के बच्चे को छेड़ता हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ सब्जेक्ट के साथ मैंने टीचर्स को ऐड करना है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर टोटल इनरोलमेंट इन सब्जेक्ट 1 दिखा रहा है, जबकि उस क्लास में बच्चे थे 2। तो इस सब्जेक्ट टीचर्स को भरने से पहले आप कंफर्म हो जाएं कि आपने पूरी क्लास के सभी बच्चों के सब्जेक्ट ऐड किए हैं कि नहीं। यदि आपने सब्जेक्ट ऐड सभी बच्चों के नहीं किए तो यहाँ पर त्रुटि दिखेगी, आपके टोटल इनरोलमेंट इन सब्जेक्ट 1 दिखाई देगा। तो इसे कैसे आपने ठीक करना, क्योंकि यहीं पर ही दिक्कत आती है। इन सभी प्रॉब्लम्स को मैं आप सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं 5th क्लास में फिर वापस चला जाता हूँ। यहाँ पर इनरोलमेंट, स्टूडेंट इनरोलमेंट, सब्जेक्ट इनरोलमेंट में मैंने क्लिक किया और देखिए यहाँ मैंने 5th क्लास को क्लिक किया, 5th क्लास के क्लिक किया और मैंने क्या किया, इन जितने बच्चे हैं 5th क्लास में, मेरे पास 2 बच्चे हैं, आपके पास 10 बच्चे 20 बच्चे जितने भी हो सकते हैं, मैंने इनके सब्जेक्ट ऐड करने का प्रयास किया। दूसरे बच्चे का भी मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट, मैंने इसके सारे सब्जेक्ट ऐड कर दिए। 5th क्लास ये सारे सब्जेक्ट ऐड कर दिए, ऐड। तो देखिए जो सब्जेक्ट ऐड वाले होंगे वो वही सब्जेक्ट ऐड होंगे जहां पर आपने एक बारी सेशंस में आपने जो सब्जेक्ट ऐड किए होंगे। इसको सबमिट करता हूं मैं और सक्सेसफुली यहां दिखाई दे रहा है ओके। उसके बाद आप जब भी सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि जितने क्लास में जितने बच्चे थे सबके सब्जेक्ट क्या ऐड हो चुके हैं कि नहीं, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद आप 4th या 5th स्टेप जो भी आप लेंगे, उसके बाद आप मंथली असेसमेंट जाएंगे टीचर फॉर सब्जेक्ट्स। इसे ध्यान रखें, टीचर फॉर सब्जेक्ट उसी क्लास को लेते, मैं एक ही क्लास को कर रहा हूं, आपने सारी क्लासेस में क्या करना है, पहले सब्जेक्ट ऐड करना है, फिर सब्जेक्ट फॉर टीचर्स ऐड करेंगे हम। कैसे, जैसे ये मैं बता रहा हूं। अब देख पा रहे होंगे ये 2 बच्चे आ गए टोटल इनरोलमेंट सब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जब आप स्टूडेंट सब्जेक्ट ऐड करते होते हैं, अगर आप 3 बारी 4 बारी एक ही क्लास को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, उस पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बच्चों की संख्या घटनी नहीं चाहिए। अब टीचर है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि कौन से टीचर्स किनको पढ़ाते हैं, आप फटाफट लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, ये लगा दिया मैंने और मैंने इसे भी कंफर्म कर लिया, ये टीचर सब्जेक्ट कर लिया। और ये जो आपका टीचर स्टेटस देखे अपॉइंटमेंट है, जाहिर सी बात है अगर कोई शिक्षा मित्र वगैरह है उनके प्रोफाइल में तो वो अरेंजमेंट है तो वो डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपने अपॉइंटमेंट फॉर करके प्रीव्यू देख लेंगे एक बारी। प्रीव्यू फाइनल सबमिट तभी करेंगे जब आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भी 5th क्लास में कौन कौन से टीचर किस किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश को कौन पढ़ा रहा है, हिंदी को कौन पढ़ा रहा है, उसका फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आप क्या करेंगे, टीचर्स को चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो लास्ट स्टेप आएगा मंथली असेसमेंट में,
आप स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म को तब उठाएंगे, उससे पहले नहीं उठाएंगे, नहीं तो स्टूडेंट्स के साथ सब्जेक्ट कुछ नहीं दिखेगा। तो 5th क्लास को मैंने उठाया क्योंकि 5th क्लास का मैंने पूरी प्रोसेस ऊपर से नीचे तक कंप्लीट कर ली है। अब देखते हैं हम 5th क्लास के बच्चे को उठा के देखते हैं कि क्या उनके साथ सब्जेक्ट, ये देखिए आप देख रहे हैं सेक्शन को नॉट फाइल्ड आ रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके मार्क्स चढ़ाने। तो मैंने क्या किया, नॉट फाइल्ड की जगह, उसे फील्ड की जगह मैंने क्लिक किया। अब बच्चे की प्रोफाइल यहाँ पर मंथली असेसमेंट फॉर मई 2024 का आप देख पा रहे हैं खुलना स्टार्ट हो गया। इस तरह से आपका खुलना स्टार्ट हो गया। आप यदि एब्सेंट है तो डाल दें, या तो सभी बच्चों के, अगर आप इसमें भी गलती करते हैं, आप एक सभी क्लिक ना करें। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट के आपने मार्क्स चढ़ाने उसको क्लियर करके सेव करें। ऐसे करके एक एक स्टेप चले। ऐसे ना करें कि सारे प्रेजेंट यहाँ पर दिखाने के बाद ना करें। ऐसे में कई बार डाटा क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है। आप इनका जब भी मार्क्स भरेंगे, कुछ भी मार्क्स भर रहा हूं मैं, 1 से 10 तक मार्क्स भर रहा हूं मैं, जो भी है, जैसे एक मार्क्स जो कंडीशंस है वो आप फॉलो करें, जैसे जैसे मार्क्स है वैसे फॉलो करें और यहाँ सेव करते हैं। मैं सेव नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैं डमी आपको दिखाने वाला हूं। आप सेव करके फाइनली इस तरह से पूरा कंप्लीट प्रोसेस इस तरह से आप करेंगे। आशा करता हूं कि आपको पूरे स्टेप समझ आएंगे। अगर आप इस तरह फॉलो करेंगे तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है और आप इजिली डाटा फीड कर पाएंगे अपने विद्यालय के बच्चों का। तो थैंक्स और हैव ए नाइस डे। आप वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके एंड थैंक्स अगेन।